बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट क्रेजी डक मीनाक्षी टॉक्स विद स्टाइल। दैट क्रेजी डक पहले था लेकिन अभी तक जुबान पे चढ़ा हुआ है, तो धीरे धीरे आदत हो जाएगी। खैर, बल्ले बल्ले मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि चल रहा है शादियों का सीजन। तो शादियों से पहले या शादियों के कुछ दिन बाद अगर आप भी कर रहे हैं अपने हनीमून की प्लानिंग विंटर्स में और आपको समझ में नहीं आ रहा कि विंटर्स में कौन सी ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ आप हनीमून प्लान कर सकते हैं, तो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 8 ऐसे बेस्ट डेस्टिनेशन जहाँ आप अपना हनीमून प्लान कर सकते हैं। वैसे अगर आपको ऑल सीजन के लिए हनीमून प्लान करना है, किसी भी सीजन के लिए प्लान करना है, तो उसकी वीडियो मैं बना चुकी हूँ, जाके चेकआउट करिएगा, देखिएगा जरूर वो वाली वीडियो भी। बात करें इस वीडियो की तो ये वीडियो है विंटर्स के लिए अगर आप डेस्टिनेशन ढूंढ रहे हैं। तो कौन सी है ये 8 डेस्टिनेशन, तो चलिए देखते हैं। भारत में सर्दियों का मौसम एक ऐसा मौसम है जहां सबसे ज़्यादा शहनाइयाँ गूंजती हैं और कपल्स शादी के इस पवित्र बंधन में बंधने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज के समय में हनीमून पर जाने का इतना ट्रेंड है कि लोगों की अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, इसे शादी से जुड़ा एक अहम हिस्सा ही माना जाता है। और हो भी क्यों ना, हनीमून के जरिए ही कपल्स एक दूसरे को समझने की शुरुआत करते हैं। अगर आप भी विंटर्स में शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं और हनीमून डेस्टिनेशन के तलाश में हैं, तो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ चुनिंदा डेस्टिनेशंस हनीमून के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करें नंबर 1, तो नंबर 1 के लिए हम बढ़ते हैं अंडमान और निकोबार की तरफ। तो अंडमान और निकोबार में क्या है, चलिए देखते हैं। सर्दियों में हनीमून पर जाने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है अंडमान और निकोबार आइलैंड, जो कि बेहद खूबसूरत और रोमांटिक आइलैंड माना जाता है। अगर आप समुद्र वाली जगह और वाटर स्पॉट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये जगह आपके लिए एकदम परफेक्ट है। अंडमान और निकोबार आइलैंड सिर्फ समुद्री तटों और जीवों के लिए ही नहीं जाना जाता, यहाँ कई तरह के व्यंजन भी बेहद फेमस हैं। आप यहाँ अपने पार्टनर के साथ एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में भी घूम सकते हैं, साथ ही वाटर एक्टिविटी भी कर सकते हैं जैसे स्कूबा ड्राइविंग, बोट राइड या स्कॉर्लिंग, स्विमिंग आदि। बढ़ते हैं मनाली की तरफ। और मनाली में ऐसा क्या है कि वो बन सके आपका हनीमून डेस्टिनेशन, तो चलिए जानते हैं। समुद्र तल से 2050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मनाली इंडिया की बेस्ट विंटर्स हनीमून डेस्टिनेशन में से एक है। यहाँ हर साल बड़ी संख्या में न्यू मैरिड कपल्स अपनी लाइफ की शुरुआत करने आते हैं। यहाँ बर्फ़ से ढके हुए पहाड़, ठंडी ठंडी हवाएं, सुहावना मौसम आपके हनीमून में 4 चांद लगा देंगे। हनीमून के लिए मनाली जाने वाले कपल्स मनाली के पर्यटन स्थलों की सैर करने के अलावा यहाँ कई तरह के एडवेंचर एक्टिविटी जैसे ट्रैकिंग, हाइकिंग, पैराग्लाइडिंग और राफ्टिंग का मज़ा भी उठा सकते हैं। मनाली में आप जोगिनी झरने, हडिम्बा मंदिर, सोलांग घाटी, ब्रिग झील, माल रोड, ओल्ड मनाली, रोहतांग दर्रा और मणिकरण साहिब गुरुद्वारा जाना ना भूलें। धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। बात कर रही कश्मीर की, तो क्या है कश्मीर में, चलिए मैं आपको बताती हूँ। विंटर्स में इंडिया की बेस्ट हनीमून डेस्टिनेशन में कश्मीर का नाम सबसे ऊपर आता है। धरती पर स्वर्ग के रूप में इस लोकप्रिय जगह को आप विंटर्स में बर्फ से ढका हुआ देखेंगे। अगर आप अपने पार्टनर के साथ इंडिया की सबसे बेस्ट हनीमून डेस्टिनेशन सर्च कर रहे हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन है। प्राकृतिक सुंदरता भरपूर कश्मीर में आप बर्फीली घाटियाँ देख सकते हैं और कई एडवेंचर स्पॉट्स भी कर सकते हैं जैसे गुलमर्ग में स्कीइंग, डल झील पर शिकारा की सवारी, ट्रैकिंग आदि। साथ ही अगर आप कश्मीर जा रहे हैं तो कश्मीर के खाने का स्वाद भी जरूर चखिएगा। कश्मीर के बाद हम रुक करते हैं नंबर 3 यानी कि कर्नाटक में बसे कुर्ग की तरफ। और कुर्ग में ऐसा क्या है जहां आप अपने पार्टनर के साथ घूम सके, तो चलिए देखते हैं। कर्नाटक के कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है, जो न्यू मैरिड कपल्स के लिए ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं। कुर्ग समुद्री तल से 1525 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। यह जगह बेस्ट विंटर हनीमून डेस्टिनेशन में से एक है। कुर्ग अपनी खूबसूरत वादियों और रोमांटिक मौसम के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से कपल्स यहां आने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और हाँ, आप यहां अपने लाइफ पार्टनर के साथ रोमांटिक टाइम बिताने के साथ साथ कुछ एक्टिविटी भी कर सकते हैं जैसे हाइकिंग, क्रॉस कंट्री और ट्रेल लाइफ जैसी एक्साइटेड एक्टिविटी भी आप यहाँ अपने पार्टनर के साथ कर सकते हैं। कुर्ग के बाद हम बढ़ते हैं राजस्थान में बसे उदयपुर में। वैसे तो लोग यहाँ गर्मियों में जाने से बचते हैं, बट सर्दियों के लिए ये परफेक्ट है। तो राजस्थान के उदयपुर में क्या है,
चलिए जाने। वैसे तो लोग राजस्थान में गर्मियों के दिनों में जाने से कतराते हैं, लेकिन सर्दियों के लिए राजस्थान बेहद खूबसूरत जगह है। बात करें अगर हम राजस्थान के उदयपुर की, तो ये जगह हनीमूनर्स के लिए एकदम परफेक्ट है। यहाँ सर्दियों में मौसम काफ़ी शांत और रोमांटिक हो जाता है। इंडिया की ये सबसे अच्छी जगहों में से एक है। जब भी आप यहाँ घूमने के लिए आएंगे तो यहाँ का राजपूताना कल्चर आपका मन मोह लेगा। इस डेस्टिनेशन को यादगार बनाने के लिए आप यहाँ कई एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, जैसे पिछोला लेक से अपने लाइफ पार्टनर के साथ सनसेट के अद्भुत नज़ारे देख सकते हैं, हॉट एयर बलून राइड एंजॉय कर सकते हैं, फतेह सागर लेक में स्पीड बोटिंग कर सकते हैं, शिल्पग्राम गांव घूमने भी जा सकते हैं। तो उदयपुर जाना मत भूलिएगा। राजस्थान से गाड़ी मोड़ते हुए हम बढ़ते हैं दक्षिण तमिलनाडु में बसे हुए ऊटी शहर की तरफ। क्या है ऊटी में, चलिए जानते हैं। ऊटी दक्षिण तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी की पहाड़ियों में बसा हुआ है। यह ऐसा हनीमून डेस्टिनेशन है जिसे कपल्स देखने के बाद और भी ज़्यादा रोमांटिक हो जाते हैं। ऊटी को क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। ऊटी भारत का बेहद पॉपुलर हिल स्टेशन है। यहाँ इंडियंस कपल्स तो घूमने आते ही आते हैं, साथ ही साथ विदेशी टूरिस्ट की भी भीड़ लगी रहती है। ऊटी में हरा भरा वातावरण, शांत मौसम और यात्रा करने के लिए फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जो आपके हनीमून ट्रिप को यादगार बनाने के लिए पर्याप्त हैं। आप यहाँ कई एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे नीलगिरी माउंटेन रेलवे राइड, ऊटी लेक में बोट राइड, रोज गार्डन की सुंदरता को भी आप निहारना मत भूलिएगा। अगर आपको हरियाली पसंद है और शांत वातावरण चाहिए तो ऊटी आपके लिए बेहद बेस्ट ऑप्शन रहेगा। सुंदरता की बात हो रही हो और उत्तराखंड का नाम ना आए, ये तो नाइंसाफी है। तो वही उत्तराखंड में बसा हुआ ओली आपको मंत्रमुग्ध कर सकता है। तो क्या है ऐसा ओली में, चलिए मैं आपको बताती हूँ। बात हो सुंदरता की और उत्तराखंड का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। ओली उत्तराखंड का एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है। सर्दियों में हनीमून पर जाने के लिए भारत की बेस्ट जगहों में से एक है। गढ़वाल क्षेत्र में समुद्र तल से 2800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ओली इंडिया का पॉपुलर लोकप्रिय स्कीइंग डेस्टिनेशन भी है। ओली एक रणनीय पहाड़ी स्थल है जो चमक और बर्फ से ढकी पहाड़ियों से घिरा रहता है। इसके मंत्रमुग्ध कर देने वाले दृश्य और थ्रिलर एक्टिविटीज़ इसे हनीमून के लिए इंडिया की बेस्ट विंटर्स हनीमून डेस्टिनेशन में से एक बनाती है। यदि आपको और आपके लाइफ पार्टनर को पहाड़ी सुंदरता में टाइम स्पेंड करना और बर्फ़ में मस्ती करना पसंद है तो आप ओली को अपने हनीमून ट्रिप के लिए चुन सकते हैं। यहाँ आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ जब भी आएंगे, यहाँ आकर आप स्कीइंग का मज़ा उठा सकेंगे। स्कीइंग के साथ साथ यहाँ पर कई ऐसे स्थान भी हैं जहाँ आप ट्रैकिंग का लुत्फ़ भी उठा सकते हैं। अगर आप ओली आ रहे हैं तो ओली झील, कुंवारी पास, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, त्रिशूल पीक, जोशीमठ और चिनाब झील जैसी जगहों का लुत्फ़ उठा सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आप स्कीइंग, कैंपिंग, कुरी पास ट्रैक, रोपवे राइड, बर्ड वॉचिंग का मज़ा भी उठा सकते हैं। सो गाइस, उत्तराखंड के पहाड़ तो आपने घूम लिए। बात करते हैं अब हमारे लास्ट डेस्टिनेशन यानी कि 8वें स्थान की। और 8वें स्थान पे हमने रखा है हिमाचल वाली, हाय तिखी वाली। यार हिमाचल की हूँ तो हिमाचल का एक डेस्टिनेशन तो मैं ज़रूर रखूँगी ना। वैसे भी हिमाचल की खूबसूरती से कौन अनजान है। बात करते हैं हम हिमाचल में बसे डलहौजी की। तो डलहौजी आपको अपनी तरफ ज़रूर आकर्षित करेगा। ऐसा क्या है डलहौजी में, चलिए जानते हैं। अब बात हो सुंदर नज़ारों की, सुंदर जगहों की, और उसमें हिमाचल प्रदेश ना आए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब भाई मैं तो हिमाचल से हूँ तो हिमाचल तो एक बार आना ही चाहिए। बात करते हैं डलहौजी की। डलहौजी हिमाचल प्रदेश की गोद में बसा एक छोटा सा शहर है, जो है तो छोटा लेकिन अपने आप में ही बेहद खूबसूरत है। डलहौजी यहाँ आने वाले न्यू मैरिड कपल्स के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। डलहौजी पुराने विश्व आकर्षण का प्रतीक है, जो अपने प्राकृतिक परिदृश्य, पाइन क्लैंड घाटियों, फूलों, घास के मैदान, तेज प्रवाह वाली नदियों, शानदार धुंध के पहाड़ के लिए जाना जाता है। विंटर्स में हनीमून ट्रिप के लिए डलहौजी उन कपल्स के लिए परफेक्ट पीक है जो प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण में अपने लाइफ पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। हरी भरी पहाड़ियाँ, मनोरम परिदृश्य,
सुंदरम घाटियाँ और पन्ना घास के मैदान इस राजसी पहाड़ी शहर को सर्दियों में हनीमून पर जाने के लिए परफेक्ट बनाते हैं। इसके साथ ही आप अपने पार्टनर के साथ बोटिंग, ट्रैकिंग, कैंपिंग, पैराग्लाइडिंग, जॉर्बिंग के साथ साथ शॉपिंग का लुत्फ भी आप भरपूर उठा सकते हैं। डलहौजी में खजियार, पंचकूला, सतधारा झरना, चमेरी झील, कलातो वन्यजीव अभयारण्य, डैनकुंड टॉप और सेंट जॉन चर्च के मजे भी आप ले सकते हैं। बैंड बाजा भारत, बहुत बुरी आवाज है। सो गाइस, ये थे मेरे 8 ऐसे डेस्टिनेशन जहां आप विंटर्स में अपना हनीमून प्लान कर सकते हैं। तो मेरी टॉप लिस्ट में तो ये 8 आते हैं, तो आप जाइए और कोई ना कोई तो आपने अभी तक चूज कर लिया होगा। खैर, अब आपकी जो लाइफ का नया चैप्टर शुरू होने वाला है, यानी कि शादी के बाद नया सब कुछ होता है, सारा एक्सपीरियंस नया होता है, एडवेंचर भी बहुत होता है। तो खैर, सब चीज़ों के लिए आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन एंड आपकी जो मैरिड लाइफ है वो खुशियों से भरी हो। इसी मनोकामना के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो, और पुराने हैं तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।